हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना अपने चैनल रीना ग्रोथ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमें जो ये जीवन मिला है, जो मनुष्य का जीवन मिला है, क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या इस मनुष्य जीवन के साथ हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हम इस दुनिया में जिस कार्य के लिए आए हैं, क्या हम वो कार्य कर रहे हैं? या फिर ऐसे ही हमें जो जीवन अपने अच्छे के लिए मिला है, आज हम इस जीवन में आए हैं, इस जीवन के द्वारा हम आगे अगले जन्म में इससे भी अच्छे जीवन में जा सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति भी हमें मिल सकती है। क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है? तो फ्रेंड्स, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है अच्छे कर्म करके, और इस जीवन में इतना अच्छे कर्म करें, इतना अच्छा करें, यहाँ पर कुछ हम सीखने के लिए आए हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है यहाँ पर अच्छा करने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, और इस दुनिया में जिनको हमारी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें ये जीवन मिला है उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, कोई भी काम हो उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पूरे दिन शिकायत करते हैं या तो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। आपको मनुष्य जीवन मिला है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ पैर, आपके पास वो सारे सेंसेस हैं जिसके द्वारा आप कोई भी कार्य बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मिक शक्ति के साथ जुड़ के रहना होगा, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर में है उसके कुछ कार्मिक अकाउंट पीछे के भी हैं जो उसे इस जन्म में पूरे करने होते हैं। और अगर आप अपनी आत्मिक शक्ति को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप वो सारे कार्य करने लग जाते हैं जो आप यहाँ करने के लिए आए थे। हम मनुष्य को ये मनुष्य का जीवन मिला है अच्छा सोचने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा करने के लिए और अच्छे से रहने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर वक्त बुरा सोच रहे हैं। इस कलयुग के समय में सब और हो सकता है नेगेटिविटी हो, लेकिन हम अपनी आत्मा की पॉजिटिविटी से सब और पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने आप को जानना होगा, अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना होगा, जिसके द्वारा हम सबसे पहले अपने आप में पॉजिटिविटी लेके आएँ, और इतनी पॉजिटिविटी लेके आएँ कि उस पॉजिटिविटी से मेरा ये शरीर भी पॉजिटिव हो, मेरे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव हो, और जहाँ भी मैं जाती हूँ, मतलब आप जो भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं और आप जहाँ भी जाएँ वहाँ का माहौल भी पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि हमारी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब ब्रह्मांड में जाती है तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी ही आने लगती है, क्योंकि जैसे ही हमारी वाइब्रेशन होते हैं वही चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके आसपास का वातावरण भी नेगेटिव होगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको नेगेटिविटी मिलेगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी उसे आत्मा से, अपनी सोल से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोल पवित्र है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही प्योर है, पॉजिटिव है। और हम क्या कर रहे हैं कि नेगेटिविटी जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मिक शक्ति से, अपनी सोल से दूर जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप मनुष्य हैं, आपको सारे सेंसेस मिले हैं, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा दिमाग मिला है, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? शिकायतें कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। आप एक बात बताइए, अगर आपको ये मनुष्य जीवन नहीं मिला होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि आप पशुओं को देखिए, अगर उस पशु के आसपास पानी नहीं है, उसको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, तो क्या वो पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। वो तो शिकायत भी नहीं कर सकता कि मेरे पास, मुझे पानी चाहिए। कोई किसी से कह तक नहीं सकता कि मुझे पानी दीजिए। वो सोच समझ भी नहीं सकता। आपके पास तो अच्छा दिमाग है, हाथ है, पैर, आप सब कुछ सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं। और जो पशु, जिनको हो सकता है किसी जीवन के कारण या अपने कर्मों के कारण आज ये जीवन मिला है, क्या थोड़ा बहुत हम उनके लिए भी कर सकते हैं? इस जीवन में अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, उन बेजुबान जानवरों की जिनको हमारी ज़रूरत है, इस प्रकृति ने उनके द्वारा हमें भी पूर्ण किया है। क्योंकि अगर ये पशु पक्षी, ये प्रकृति, अगर ये सब कुछ बनाया है ऊपर वाले ने, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। हमें बनाया है इनकी सहायता के लिए, हमें यहाँ पर भेजा गया है किसी कारण के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। हम खुद शिकायत कर रहे हैं, सोचिए उन बेजुबान जानवरों की सहायता कौन करेगा? अगर हम खुद ही ऐसा सोचने लगे, जिसके पास सब कुछ है, अच्छा सोचना, अच्छा करना, जो सब कुछ कर सकता है चाहे कुछ भी हो, तो क्या आपका जीवन साकार है? तो आज से अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आपको ये जीवन मिला है सुखद एहसासों के लिए। इस प्रकृति में कितना ही सब कुछ है
कितना सुंदर, कितनी सुंदर प्रकृति है। पेड़ पौधे, जल, नदियाँ, वायु, इन सब पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। क्या कभी आपने सोचा है कि इन्हीं पंच तत्वों से उन पशुओं का शरीर भी बना है, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। उनके पास एक आँखें भी हैं, हो सकता है पैर भी, हमारे शरीर के कुछ पार्ट जैसे उनके भी पार्ट हैं, लेकिन उनके पास ये दिमाग नहीं है जो उस परमपिता परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। हमको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। और हम हर बार शिकायत करके, नेगेटिव बातें करके, गलत कर्म करके अपने आप को, अपनी आत्मिक शक्ति को, अपने इस दिमाग को कमज़ोर करते जा रहे हैं, नेगेटिव करते जा रहे हैं। हमें वो शक्ति है कि हम अपनी ऊर्जा से सब ऊर्जा बदल सकते हैं। अगर हम अपनी प्योर पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करें तो इस कलयुग को, अगर पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला है, जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, वो करें तो ये कलयुग बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। वैसे भी ये कलयुग समाप्त होने ही वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि सब लोग दुखी हैं लेकिन पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जागिए, अपने आप को जगाइए, अपने सेल्फ को, अपनी आत्मा को जगाइए और पॉजिटिविटी की तरफ लौटिए। अपने आत्मा को जानने का, समझने का, उनके उन तत्वों को जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उनको जानने की कोशिश कीजिए। तो आपसे यही प्रार्थना है कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, जिन कर्मों के लिए मिला है, उनको साकार कीजिए और अपने इस जीवन को सफल बनाइए। अपने अच्छे कर्म करके इस जीवन को, अगर आगे आपको ये जीवन मिले तो इससे बेहतर मिले, या फिर आप हो सकता है इतने अच्छे कर्म करें कि आगे आपको मोक्ष मिल जाए, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा ही लगातार हम दोबारा इस ज़िंदगी हमें मिल रही है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, जिसे हम अपने बुरे कर्मों को काट कर पवित्र कर्म करके आगे अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।